Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home and also watching the video lectures regularly. Is it? Good. काम कंप्लीट हो गया सबका जर्नल का? लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके मुताबिक ही क्वेश्चन भी किया था जर्नल में. गुड. डिफरेंस क्या है सेंसरी और मोटर नर्व सेल्स का? Very good. The nerve cells which carry messages from the sense organs to the brain and spinal cord are called sensory nerve cells. और इसी को opposite कर दीजिए मोटर में. Good. The nerve cells which carry messages from the brain and spinal cord to the muscles and glands are called motor nerve cells. समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा आज का? सेंस ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आपको पता ही है पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहते हैं और ये वो स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को नोट करते हैं और उनको नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं. फिर ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है कि क्या क्या चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए. तो वो मोटर नर्व्स के जरिए अपने मैसेजेस वापस इन सेंस ऑर्गन्स को या जिस मसल ने या जिस ग्लैंड ने रिस्पॉन्ड करना उस तक पहुंचाते हैं और हमारा रिस्पॉन्स पहुंचता है एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है. द स्पेशली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई सच एज लाइट, साउंड, टेस्ट, टच और स्मेल आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो स्पेशली इस बात के लिए डेवलप किए गए हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को, जैसे कि लाइट कम है या ज़्यादा है, साउंड सॉफ्ट है या श्रिल है, टेस्ट चखने के बाद आप बता सकते हैं बिटर है या स्वीट है, टच कोई चीज़ कोल्ड है, हॉट है, सॉफ्ट है या स्मूथ है, और स्मेल हमारे पास फ्रेगरेंस अच्छी आ रही है या बैड स्मेल आ रही है. तो ये सब काम जो स्पेशल डेवलप पार्ट्स कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स. आप लोग प्रेप में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. लाइट के लिए जो सेंस ऑर्गन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो है आइज. साउंड के लिए हम करते हैं ईयर्स. टेस्ट के लिए किया जाता है टंग. टच के लिए हमारी स्किन होती है और स्मेल के लिए अल्लाह ताला ने हमें कौन सा सेंस ऑर्गन दिया है? नोज. पढ़ा है ना सब लोगों ने? गुड. अब ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये मिलके बनते हैं स्पेशल किस्म के सेल्स से जिन्हें कहा जाता है सेंसरी सेल्स. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स. ठीक है, अब ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? किसी एक खास स्टिमुलस के लिए मखसूस होते हैं. उन्हीं को ये रिस्पॉन्ड करते हैं और उन्हीं को ये फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेंसरी सेल आई में मौजूद है तो वो किसको डिटेक्ट करेगा? किस स्टिमुलस को? लाइट को. ठीक है, रोशनी के बारे में बताएगा वो कम है, ज़्यादा है, अंधेरा है या फिर ब्राइट बहुत ज़्यादा मौजूद है. लेकिन वो साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा. जब तक डिटेक्शन नहीं होगी तब तक रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जा सकता. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. अ पर्टिकुलर सेंसरी सेल can respond to only one kind of stimulus. सेंसरी सेल एक खास किस्म के स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल अ सेंसरी सेल इन आई कैन ओनली डिटेक्ट लाइट वेव्स. अगर आई में सेंसरी सेल मौजूद है तो वो लाइट वेव्स को डिटेक्ट करेगा. कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स. वो साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो उसको पहचानेगा ही नहीं. इसी तरह ईयर में जो सेंसरी सेल है वो साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड करेगा और वो लाइट वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन जो है ईयर्स. ठीक है, अभी जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है ईयर, ये क्या सेंस कर रहा होता है? हियरिंग को, सुनने को. जो भी आवाज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ रही हैं, जैसे मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आप आपस में बातें कर रहे होंगे घर में, बहन भाई एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे होंगे. ठीक है, या आपके फैन ऑन होने की आवाज़ आई, आपके चलने की आवाज़ आई. तो ये सब आवाज़ें जो हैं ये हम किसके ज़रिए सुन सकते हैं? ईयर्स के ज़रिए.
तो ईयर किस स्टिमुलस का सेंसिटिव होता है? साउंड स्टिमुलस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ईयर हमारे एक और काम में मदद देता है और वो है हमारी बॉडी का बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ईयर के कुछ पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। So, ears are sensitive to the stimulus of sound. They also helps to maintain the balance of body through their some parts. बैलेंस का मतलब यही है कि जैसे आप लोग आराम से चल रहे हैं बगैर गिरे, या आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, या आप झुक के कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप झुकेंगे तो आप आगे ही की तरफ गिर जाएंगे, बल्कि क्या होगा, आपके ईयर के कुछ पार्ट्स ब्रेन तक मैसेज देंगे और वो आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर। हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं ईयर के। फर्स्ट पार्ट इज आउटर ईयर, देन मिडल ईयर, थर्ड पार्ट इज इनर ईयर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईयर आर देयर? 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आइए इनको देख लेते हैं डायग्राम में। इनके आगे मजीद पार्ट्स भी हैं, कहाँ हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। आपके पास जो डायग्राम नजर आ रही है ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ईयर, यानी ईयर के अंदर का सेक्शन दिखाया हुआ है। हमारे पास फेस में लेफ्ट और राइट तक जो पार्ट नजर आ रहा होता है ईयर का, वो बस इतना पार्ट नजर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ईयर जो है वो हमारा डीप गया हुआ होता है स्कल तक। अब इसमें जो पार्ट आपको इस साइड से लेकर यहाँ तक ईयर ड्रम तक नजर आ रही है, जो पिंक वाला पोर्शन है, इस पार्ट को हम कहते हैं आउटर ईयर, ठीक है। इसके बाद जो बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है जिसमें हमें 3 बोन्स नजर आ रही हैं, दिस वन, यहाँ से और यहाँ तक, ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं मिडल ईयर, क्योंकि ये दरमियान में मौजूद है, छोटा सा है। देन मिडल ईयर के बाद का हिस्सा लास्ट तक, ये सारा, इसे हम कहते हैं इनर ईयर, ठीक है। इतना समझ में आया? स्टार्ट से लेकर इस पिंक वाले पोर्शन तक आउटर ईयर, और ये जो आपका बिल्कुल स्मॉल पार्ट है सेंटर में, इसे कहते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर के बाद से लास्ट तक जितना पार्ट है वो क्या है? इनर ईयर, ठीक है। अब इनके भी कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा है आपकी फेस के साइड पर जो लगा हुआ होता है, ये किससे मिलकर बनता है? स्किन होती है हमारी, ठीक है। अब ये स्किन फनल शेप में है। कभी फनल यूज किए? कभी चाय छन्नी में आपने चाय को छाना है? क्या होता है उसमें? कप के ऊपर छन्नी रख देते हैं, ऊपर से चाय डालते हैं तो वो आपके कप के अंदर ही गिरती है और पत्ती सारी ऊपर रह जाती है। इसी तरह से हमारी ये फनल शेप का होता है आउटर ईयर। इसलिए होता है क्योंकि जब साउंड की वेव्स आ रही होती हैं वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो ये उनको अच्छे तरीके से कैच कर सकता है, और कैच करने के बाद ये भेज देता है अंदर। कान में आपको एक सुराख नजर आता होगा, वो सिर्फ एक सुराख नहीं है, बल्कि कभी अगर आपने कॉटन बड यूज़ की हो अंदर, तो आपको पता चलेगा कि अंदर एक कनाल है, एक रास्ता मौजूद है, ठीक है। तो वो जो होल होता है वो असल में क्या है? एक होलो ट्यूब है, खोखली ट्यूब है, और इसका नाम है ईयर कनाल। क्या नाम है? ईयर कनाल। ईयर कनाल एंड होती है एक बिल्कुल मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर, पतली सी स्किन की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा। सुना है कभी नाम? ठीक है। अभी इतनी पतली होती है कि जैसे ही वाइब्रेशंस अंदर आती है ईयर कनाल से, स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम को, तो ये क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेट। ये तीनों पार्ट्स किसमें आते हैं? आउटर ईयर, ठीक है। फनल लाइक पार्ट को कहते हैं पिन्ना, ट्यूब को कहते हैं ईयर कनाल, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं ईयर ड्रम। तीनों पार्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं? आउटर ईयर, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे पास मिडल ईयर। मिडल ईयर में ये 3 बोन्स होती है सबसे छोटी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं ये तीनों, और ये हमारे ईयर में मौजूद हैं। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये तीनों बोन्स मिलकर बनाती हैं हमारे पास एक कॉम्बिनेशन नेम जिसे हम कहते हैं ऑसिकल्स। तीनों के अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में ऑसिकल का नेम दिया है तो आप ऑसिकल याद रखिएगा। ये ऑसिकल्स 3 बोन्स हैं जो कि कहाँ मौजूद हैं? मिडल ईयर में। डन। अब इसी ऑसिकल के नीचे आपको एक लॉन्ग नैरो ट्यूब नजर आ रही है। अब ये नीचे की तरफ कहाँ जा रही है? हमारे थ्रॉट, हमारे गले के बिहाइंड, पीछे, ठीक है। इसका काम क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये इस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब।
यानी मिडिल ईयर में हमारे दो पार्ट्स मौजूद हैं, एक को हमने कह दिया ऑसिकल्स, 3 टाइनी बोन्स थी, और एक हमारे पास टाइनी ट्यूब है जो जा रही है हमारे थ्रोट के बिहाइंड, उसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। डन। नाउ इनर ईयर। अब हमारे पास मिडिल ईयर के बाद जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग में एक ओवल विंडो मौजूद है। मिडिल ईयर से जब हम इनर ईयर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर ओवल शेप की एक विंडो होती है जिसे कहा जाता है ओवल विंडो। उसके ज़रिए क्या होता है, वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र हो जाती हैं मिडिल ईयर से इनर ईयर में। इनर ईयर में आपको ऊपर ये सेमी सर्कुलर ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, यानी हाफ सर्कल्स की 3 ट्यूब्स होती हैं हमारे पास। इन्हें कहा जाता है सेमी सर्कुलर कनाल्स। क्या कहा जाता है? सेमी सर्कुलर कनाल्स। और इन्हीं के पास एक और पार्ट ईयर का मौजूद होता है जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर कनाल्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, यानी हमें गिरने से बचाती हैं और हमारे बॉडी को बैलेंस रखती हैं। डन। अब देख लीजिए हमारे पास ये जो पार्ट मौजूद है स्नेल लाइक, जिसे हम कहते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर फिल्ड होता है फ्लूइड, वाटरी होता है ये। ठीक है, इसके में हेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही आपके पास वाइब्रेशन उस लिक्विड को वाइब्रेट करवाएंगी तो वहाँ पर मौजूद हेयर भी वाइब्रेट करेंगे और हेयर के साथ अटैच होते हैं सेंसरी सेल्स। उन तक जब पहुँचेंगे आपकी वाइब्रेशन की सेंसेशंस तो वो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक ले जाएगा उस वाइब्रेशन को, और ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करेगा कि ये जो वाइब्रेशंस आ रही हैं ये किस चीज़ की साउंड है। अब देख लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग ईयर के पार्ट्स किस तरह से कर रहे होते हैं। आप लोगों ने साउंड के चैप्टर में तो पढ़ा ही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करती है तो उस वक्त क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। वो अपनी वाइब्रेशन शो कर रही होती है जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट की आवाज़ सुनाई देती है। अब होता क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो अपने इर्द गिर्द मौजूद एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करवाती है, और इस तरह से एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए एक साउंड वेव की फॉर्म अपना लेते हैं। वो साउंड वेव जब आपके पास ईयर में एंटर होती है, पिन्ना से क्रॉस करके कहाँ चली जाएगी, आपके ईयर कनाल में। ठीक है, ईयर कनाल से वाइब्रेशन पास होगी और वो हिट करेगी आपके ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम क्या थी हमारे पास, मेम्ब्रेन। जैसे ही वाइब्रेशंस ईयर ड्रम से स्ट्राइक करेंगी तो ये आपका जो ईयर ड्रम है ये क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यानी साउंड जो है वो हमारे पास आउटर ईयर में पहुंच चुकी है। अब क्या होगा, आउटर ईयर से जाएगी मिडल ईयर में। मिडल ईयर हमारे पास वो पोर्शन होता है जो एयर फिल्ड होता है, यानी इसके अंदर क्या मौजूद होती है, एयर मौजूद होती है। और दो पार्ट्स हमारे पास थे, 3 स्मॉल बोन्स जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, और यूस्टेशियन ट्यूब। अब साउंड की वाइब्रेशन जब आपके पास आएंगी ऑसिकल्स में तो ये क्या करेगी, ऑसिकल्स उस वाइब्रेशन को मैग्नीफाई करेगी। मैग्नीफाई का मतलब है उसको बड़ा कर देगी और ट्रांसफ़र कर देगी इसको ओवल विंडो के ज़रिए, कहाँ पर, इनर ईयर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको यूस्टेशियन ट्यूब नज़र आ रही है इसका फंक्शन ये होता है कि एयर के अंदर के प्रेशर को और आपकी बॉडी से बाहर एयर के प्रेशर को बैलेंस करती है। डन। नाउ आपके पास ओवल विंडो के थ्रू वाइब्रेशंस चली गई इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या होता है, ये वाइब्रेशंस आती हैं इस स्नेल लाइक शेप पार्ट में जिसे हम कहते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर फिल्ड होता है फ्लूइड, वाटरी होता है ये। ठीक है, इसके में हेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही आपके पास वाइब्रेशन उस लिक्विड को वाइब्रेट करवाएंगी तो वहाँ पर मौजूद हेयर भी वाइब्रेट करेंगे और हेयर के साथ अटैच होते हैं सेंसरी सेल्स। उन तक जब पहुँचेंगे आपकी वाइब्रेशन की सेंसेशंस तो वो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक ले जाएगा उस वाइब्रेशन को। ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि कैसी वाइब्रेशंस हैं, किस किस्म की साउंड है, और इंटरप्रेट करने के बाद वापस मैसेज भेजता है ईयर की तरफ कि ये साउंड इस चीज़ की है। जैसे अभी आपको जो सुनाई दे रहा है तो वो किसकी साउंड है, आपकी साइंस टीचर की। ठीक है, इतना आया समझ में। तो साउंड वेव्स एंटर होती हैं पिन्ना से, ईयर कनाल को क्रॉस करके ईयर ड्रम से स्ट्राइक करती हैं, देन चली जाती हैं ऑसिकल्स में, मिडल ईयर में। ऑसिकल्स इनको मैग्नीफाई करके भेज देता है इनर ईयर में। इनर ईयर में ये कॉक्लिया में वाइब्रेशंस जाती हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं हेयर्स में सेंसरी सेल्स। वो सेंसरी सेल ऑडिटरी नर्व के ज़रिए भेज देते हैं इसको ब्रेन के पास इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इनर ईयर में जो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, ये जो आपको सेमी सर्कुलर कनाल्स नज़र आ रही थी, और यहाँ पर जो वेस्टिब्यूल है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। डन, गुड। देख लेते हैं बोर्ड पर पार्ट्स ऑफ ईयर हमारे पास कितने हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर।
आउटर ईयर मज़ीद डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो फनल लाइक है उसे हम कहते हैं पिन्ना। सेकेंड पार्ट हमारे पास मौजूद है ईयर कनाल जो कि एक होलो ट्यूब है। थर्ड पार्ट हमारे पास मौजूद है ईयर ड्रम जो कि थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। 3 स्मॉल बोन्स को कहा जाता है ऑसिकल्स, और हमारे पास जो नैरो ट्यूब है जो थ्रॉट में जा रही है उसके बैक साइड से उसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। और फिर मिडल ईयर से जब हम इनर ईयर में जाते हैं तो इसके दरमियान में एक पार्ट आता है, उसे कहते हैं ओवल विंडो, ओवल शेप की होती है ये। इसके बाद इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। इनर ईयर के भी 3 पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कनाल्स। कॉक्लिया क्या है? कॉर्ड लाइक स्नेल पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसके अंदर फ्लूइड एंड सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को कहाँ भेजते हैं? ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन में डिटेक्ट करने के लिए कि किस चीज़ की साउंड है। देन वेस्टिब्यूल्स हैं, सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, फ्लूइड फील्ड होती हैं, हाफ सर्कल्स होते हैं, और ये दोनों पार्ट सेमी सर्कुलर कनाल्स और वेस्टिब्यूल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प देते हैं। इतना आ गया सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 30 एंड लर्न इट। पेज नंबर 30 पर बुक में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर ईयर की डायग्राम बनी है, वो आपको फिल करनी है कि किस पार्ट का क्या नाम है और उसको याद रखना है। आइए देख लेते हैं बुक पर। पेज नंबर है आपके पास 30 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द ईयर। ईयर के पार्ट्स को क्या करना है? लेबल करना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको बताया गया है कि इस पार्ट को पहचानिए और इसका नाम लिखिए। नाम आपको कहाँ लिखना है? यहाँ नीचे ABCDENF कौन से पार्ट्स हैं, नाम आपको लिखने हैं और फिर याद करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।